हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे नदियाँ और मैप के थ्रू भी समझेंगे और वैसे जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से राज्य भारत का किस जगह है। ठीक है, एक बार हम इसे देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, ऊपर जम्मू कश्मीर है, उससे नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, एक मिनट, ये बिहार है। ठीक है, ये हमारा झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये हमारा पश्चिम बंगाल है। इससे नीचे ये बांग्लादेश है जो वाइट कलर का है। ये मेघालय, असम, अरुणाचल, भूटान, सिक्किम। ठीक है, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ओके, फिर नीचे आएंगे हम। नीचे देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बीच में छोटा सा गोवा। ओके, और नीचे आते हैं थोड़ा, तमिलनाडु, केरल, श्रीलंका। तो यहाँ से आप उन्हें एक बार रिवीजन कर लिया। फिर अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए, इनके थ्रू आज हम अच्छी तरीके से समझेंगे कौन सी नदी कैसे कैसे कहाँ से होकर आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो गया है। नदियाँ, उद्गम स्थल और संगम या मुहाना। ठीक है, तो देखते हैं पहला हमारा कौन सा है। पहला है हमारी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है सोनो बाब हिमनद, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। ओके, और इसका मुहाना या संगम कहाँ होता है? अरब सागर में। एक साइड अरब सागर होता है और एक होता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अरब सागर इस साइड होता है एंड बंगाल की खाड़ी इस साइड होता है। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे है ये। इसमें देखिए यहाँ से हमारी निकलती है सिंधु नदी, जो ये जा रही है ना, ये हमारी सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी ये जो ऐसे आ रही है पूरी लहरती हुई, और कहाँ से? मानसरोवर से। मानसरोवर तिब्बत के पास मानसरोवर। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे करके ऐसे निकल रही है। कौन सी नदी है हमारी? ये है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसे जूम करें अगर हम, देखिए दिख रहा है आपको, ये रहा यहाँ से। ये जो सबसे ऊपर है ये हमारी है सिंधु। आप सभी को पता ही चल गया होगा। और कहाँ से होकर जा रही है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और कहाँ से निकल कर आ रही है? ये पाकिस्तान है हमारा साइड में, और यहाँ से निकल कर ये नीचे आ रही है। ठीक है, नीचे कहाँ पर आ रही है? ये अरब सागर में। सो इसका मुहाना या संगम कहाँ होता है इसका? तो अरब सागर में होता है। समझ में आ गया होगा ये चीज़ आपको। ठीक है, ऐसे ही हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और जिससे कि आपको एक एक नदी अच्छी तरीके से आपके माइंड में बैठ जाए, एक पिक्चर बन जाए आपके माइंड में। ऐसे आप कभी भी नहीं भूलोगे नदियाँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी गंगा। ठीक है, गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री से, और संगम या मुहाना बनता है इसका कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अब देखते हैं हम गंगा। देखिए, जो ये, एक मिनट, जो ये आ रही है, जो ये ऐसे आ रही है, ये है हमारी गंगा। ठीक है, गंगा, और आकर कहाँ मिल गई? बांग्लादेश से नीचे आकर ये मिलती है कहाँ पर?
बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर ये गंगा कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और बस ठीक है, गंगा से इतना ही है। गंगोत्री हमारी यहाँ पड़ेगी उत्तराखंड के पास, यहाँ पर ऊपर गंगा के ऊपर उत्तराखंड है। और ये यूपी में बहती है, यूपी बिहार से होकर जाती है ये, ठीक है। और इसके ऊपर हमारा उत्तराखंड है, गंगोत्री, जहाँ से ये निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें यमुना। यमुना यमुनोत्री से हिमानी बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। संगम इसका प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। ओके, कहाँ पर होता है? प्रयागराज इलाहाबाद में। देखिए इसे भी दिखाते हैं आपको। देखिए ये है हमारी, एक मिनट, ये है हमारी यमुना। यमुना निकलती है यमुनोत्री से, ठीक है। और ऐसे आती हुई कहाँ पर? इलाहाबाद, प्रयागराज में मिलती है। ये गंगा में आकर मिलती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी है ये। चलो सहायक नदी बाद में करेंगे, पहले ये यहाँ पर आके मिली, कहाँ पर? गंगा में। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी इसमें चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। ये चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है? कहाँ से होता है? जाना पाव पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक, ठीक है। चंबल नदी का कहाँ से उद्गम होता है? मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक, जाना पाव पहाड़ी से, ठीक है। चलो इसे भी देखते हैं हम, चंबल नदी। एक मिनट, इसमें है क्या चंबल नदी? इसमें तो नहीं दे रखा चंबल नदी, दूसरे में देखते हैं एक बार। तो इसमें भी नहीं है चंबल नदी। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बस इसे ऐसे ही याद कर लीजिए कि ये मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक से निकलती है चंबल नदी। ओके 6। और इसका संगम या मुहाना कहाँ बनता है? इटावा। इटावा मीन्स उत्तर प्रदेश में। ओके, सो ये उत्तर प्रदेश में निकल होती है। नेक्स्ट आ जाती है सतलज। नेक्स्ट है हमारी कौन सी? सतलज। ये रही। नेक्स्ट है सतलज, जो राकसताल मानसरोवर झील के नज़दीक से निकलती है सतलज, ठीक है। और कहाँ मिलती है? चिनाब नदी में, ठीक है। चिनाब नदी हमने अभी नहीं पढ़ी। चिनाब नदी ऊपर ही है। और इसका मुहाना कहाँ बनता है? चिनाब में। तो सतलज देखते हैं अब। एक मिनट, ये रहा हमारा सतलज। देखिए अब दिखाती हूँ। ये हमारी सतलज हो गई, ठीक है। ये हमारी सतलज हो गई। और ये किस में मिल रही है? इसका मुहाना कहाँ मिलता है सतलज का? सतलज का मिलता है चिनाब, ठीक है। सतलज का मिलता है मुहाना कहाँ? चिनाब में। तो सतलज भी एक ऐसी है जो मानसरोवर के पास से निकलती है। सतलज और सिंधु दोनों ही मानसरोवर के पास से निकलती है। और एक और है ये हमारी कौन सी वाली? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। 3 नदियां हैं, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो मानसरोवर के पास से निकलती है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारी इसमें रावी नदी, ठीक है। कौन सी? रावी नदी। उद्गम स्थल क्या है? कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के नज़दीक रावी नदी, रोहतांग दर्रे के नज़दीक। और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो देख लिया होगा आपने। चलो एक बार और दिखा देती हूँ, याद हो जाएगा आपको आराम से। देखिए ये है हमारी रावी नदी। ये हमारी रावी नदी है। और ये भी किस में जाकर मिलती है? चिनाब में इसका वो हो जाता है। और रावी नदी कहाँ से? रोहतांग दर्रा, यहाँ पे रोहतांग दर्रा पड़ता है। आप सभी को पता होगा रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है, ठीक है। ऊपर क्या है हमारा? जम्मू कश्मीर। तो
ये चीज़ इतने आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं अब हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है झेलम नदी। देखो झेलम नदी शेषनाग झील से, झेलम झेल रही है शेषनाग को। ठीक है, हम झेल रहे हैं किसी शेषनाग को। और ये भी कहाँ मिलती है? चिनाब नदी में। देखो सतलज भी चिनाब में मिलती है, जाकर मुहाना बनाती है। ठीक है, और झेलम भी और रवि भी, तीनों की तीनों किसमें? चिनाब में जाकर मुहाना बनाती है। ठीक है, ये सारी ऊपर ही हैं, एक बार और दिखाते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से ये आपको याद हो जाएगी। और एग्ज़ाम में ना इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। एग्ज़ाम में देखो कैसे पूछते हैं इनका सीक्वेंस, एक बार और कर ले बता देती हूँ मैं आपको। इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि कैसे लगातार बहती है। देखो सबसे ऊपर कौन सी है? सिंधु। सिंधु से नीचे कौन सी है? चिनाब। चिनाब से नीचे है रवि। रवि के नीचे है व्यास, और व्यास के नीचे है सतलज। तो इनका सीक्वेंस वाइज पूछ लेते हैं कि कैसे सीक्वेंस वाइज ये बहती है। आपको दो तरीके से पूछ लेंगे, ऊपर से नीचे पूछ लेंगे या नीचे से ऊपर पूछ लेंगे। तो आपको ये ज़रूर याद होने चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए हम इसे कैसे याद करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। अभी बताती हूँ, देखिए इसे कैसे याद करेंगे। सिंधु झेल रहा है नाव में रवि को, व्यास सतलज। सिंधु झेल रहा है, देखो सिंधु झेल रहा है नाव में रवि को। ठीक है, रवि को, फिर नीचे व्यास सतलज, व्यास सतलज, सतलज। दोबारा, सिंधु झेल रहा है नाव में रवि को, व्यास सतलज। देखो सिंधु से, झेलर से झेलम, नाव में, नाव से चिनाब, रवि को रवि नदी, व्यास सतलज। ऐसे याद कर लीजिए, सिंधु झेल रहा है नाव में रवि को, व्यास सतलज। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गई होगी, झेलम नदी जो शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। ऐसे ही हमारी व्यास नदी है, ठीक है, जो व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ठीक है, और कहाँ मिलती है जाके? कपूरथला, सतलज नदी में। तो सिंधु झेल रहा है नाव में रवि को, व्यास सतलज। तो व्यास नदी किस में मिलती है जाकर? सतलज में। ठीक है, सिंधु झेल रहा है नाव, ये नाव है, झेल रहा है। ठीक है, और सिंधु, ठीक है, और इससे नीचे रवि को। और यहाँ पर कौन सी थी? यहाँ पर थी व्यास सतलज। ठीक है, व्यास सतलज, सतलज। ये इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, तो एक छोटी सी और ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, देखिए हमारी सतलज किस में मिलती है? सतलज मिलती है जाकर चिनाब में। ठीक है, मुहाना बनाती है। रवि भी किस में मिलती है जाकर? रवि भी चिनाब में। ठीक, उसके बाद झेलम, झेलम भी किस में मिलती है जाकर? चिनाब में। ठीक, और कौन सी है? बस ये है, आपको ऐसे याद रखना है। नीचे वाली भी चिनाब में मिल रही है, झेलम वाली भी चिनाब में मिल रही है, और रावी भी चिनाब में मिल रही है। बस एक व्यास है जो किस में मिलती है? सतलज में। ऐसे याद कर लीजिए। नीचे आ जाते हैं अब हम। नीचे है हमारी कोसी नदी। कौन सी नदी? नीचे देखिए, हमारी नीचे आ गई कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी जो कहाँ से? गोसाई थान चोटी के उत्तर में। ठीक है, और मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा नदी में। तो मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा नदी में। इसे भी देखते हैं, कोसी नदी। हाँ, देखिए इसमें है क्या? कोसी नदी
नहीं, इसमें कोसी नदी का नहीं दिखा रखा। नेक्स्ट में देख लेते हैं एक बार। इसमें भी नहीं है कोसी नदी, कोई बात नहीं, आप उसे वैसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 8। 8 आ गए हम। एक गंडक। गंडक जो कहाँ से उद्गम होता है? नेपाल से। गंडक नदी का कहाँ से? नेपाल से। और मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है रामगंगा। तो रामगंगा हमारी नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी का है। और कहाँ मिलती है, कहाँ मुहाना बनाती है? कन्नौज के निकट गंगा नदी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी शारदा। शारदा जिसे हम काली गंगा भी बोलते हैं। कुमायूं हिमालय से उद्गम होता है और घाघरा नदी में मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है घाघरा या करनाली या कोरियाला। देखो कितने नाम हैं, घाघरा या करनाली या कोरियाला, ठीक है। नेपाल में तकलाकोट से उद्गम बनाती है और मिलती कहाँ है? गंगा नदी में, सारण तथा बलिया जिले के पास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बेतवा या वेत्रवती, ठीक है। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है और मुहाना बनाती है हमीरपुर यमुना नदी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी सोन नदी। तो सोन नदी 9, ये सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों में, पटना के नज़दीक नदी गंगा नदी में, ठीक है। दिखा देते हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से और पटना के नज़दीक गंडक में। तो सोन नदी को देख लेते हैं, अगर दिखा रखा है तो इसमें, वैसे दे रखा है, ये रहा, ठीक है। 1 मिनट, ये निकल रही, देखो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही है ना। और कहाँ पे मिल रही है? जाके गंगा में मिल रही है ना। यहाँ पे कहाँ मिल रही है? गंगा में। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही है और कहाँ मिल रही है? गंगा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नाइन था हमारा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र। देखो ब्रह्मपुत्र से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील से और मिलती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए इसे और देखते हैं। देखिए ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ये रही। जब वो तिब्बत के पास होती है, मानसरोवर तिब्बत के पास होती है, तो उसे बोलते हैं सांगपो, ठीक है। जब असम में एंटर कर जाती है तब इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक है। जब बांग्लादेश में आ जाती है तो इसे बोलते हैं हम पद्मा, ठीक है। 1 मिनट। और उसके बाद जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो हम इसे बोलते हैं मेघना। आप सभी को याद हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, और खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तो नर्मदा नदी देखते हैं अगर इसमें है तो। नर्मदा, ये रही हमारी नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है? ये रही, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही है और कहाँ पर? मुहाना बनाती है खंबात की खाड़ी में। तो यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, यहाँ पे मुहाना बनाती है नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ताप्ती नदी। नेक्स्ट है हमारी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट से उद्गम स्थल होता है और मुहाना कहाँ बनाती है? खंबात की खाड़ी में। सेम है, दिखाते हैं। देखिए ये रही ताप्ती नदी, है ना।
और खंबात की खाड़ी में मिलती है। ऐसी नर्मदा नदी है, खंबात की खाड़ी में मिलती है। ताप्ती ऊपर, नर्मदा नीचे। ताप्ती नर्मदा का अमरकंटक से, सोन नदी भी अमरकंटक से। और कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आप अच्छी तरीके से देख लो, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं महानदी। तो देखिए महानदी सिहावा छत्तीसगढ़ के रायपुर के ज़िले के निकट से निकलती है। ओके, और कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, छत्तीसगढ़ के रायपुर के ज़िले महानदी। अब महानदी को देख लेते हैं एक बार। देखिए ये आपकी महानदी। ठीक है, महानदी ये रही, छत्तीसगढ़ पड़ता है यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके यहाँ छत्तीसगढ़ पड़ता है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है काकरी बरडी नामक पहाड़ी, इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट। और इसका मुहाना जो बनता है वो कहाँ बनता है? इसका मुहाना चंबल नदी में। ठीक है, फिर आ जाते हैं माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के ओमझोरा में मेहद झील से निकलती है, मुहाना खंबात की खाड़ी में बनाती है। ओके, फिर आ जाती है लूनी नदी, अजमेर ज़िले में स्थित नागपुर पर्वत से निकलती है और कच्छ की रण में जाकर मिलती है। तो लूनी नदी भी देख लेते हैं, अजमेर के ज़िले, अरावली पर्वत, लूनी। तो लूनी को भी हम देखना बनता है एक बार तो। ठीक है, लूनी नदी है, इसमें हैगी, ये रही आपकी लूनी नदी। देखिए अरावली की पहाड़ियों से निकली और कहाँ मिली? कच्छ के रण में। तो कच्छ का रण हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, आप सभी को पता होगा। सो लूनी नदी अरावली की पहाड़ी से निकली और कच्छ के रण में मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हुगली नदी। तो हुगली नदी यह गंगा की शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। ओके, और मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट आ जाते हैं कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर निकट के पश्चिम पहाड़ से निकलती है और मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी और देखते हैं हम। देखिए ये रही आपकी कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट गोदावरी नदी। सो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो महाराष्ट्र के नासिक, त्र्यंबक, कौन सी? गोदावरी। गोदावरी देखते हैं, ये रही आपकी गोदावरी। ठीक है, ये रही नासिक के पास, कौन सा? त्र्यंबक के पास से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है कावेरी। सो कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, कर्नाटक के कुर्ग ज़िले में और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। फिर आ जाते हैं तुंगभद्रा, जो गंगामूल चोटी से तुंगा और काडूर से भद्रा, कर्नाटक में से निकलती है और मुहाना बनाती है कृष्णा नदी में। नेक्स्ट आ जाते हैं साबरमती, जो कहाँ से उद्गम होता है? जय समुद्र झील से उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सोम नदी, ये भीछा मेंढा से उदयपुर ज़िले के पास से निकलती है और माही नदी में उद्गम अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पेन्नार। पेन्नार नंदीदुर्ग पहाड़ी, कर्नाटक से उद्गम होता है। ओके, और संगम जो बनाती है ये अपना, ये बनाती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट आ जाते हैं पेरियार। आपको पता होगा केरल की है यह नदी, केरल में बहती है, पेरियार झील में मुहाना बनाती है। उमियम झील से निकलती है। बेगाई कन्नड़ मणिक न्यूर में मदुरै के निकट तमिलनाडु में उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी
में जाकर मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है दक्षिणी टोंस। दक्षिणी टोंस तमसा कुंड जलाशय केमर की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, वहाँ से निकलती है और मुहाना सिरसा के निकट गंगा में बनाती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी आयड या बेचड़, जो कहाँ से निकलती है, गोमुंडा पहाड़ी से, जो उदयपुर के उत्तर में है और बनास नदी में जाकर मिलती है। सो ये हमारी नदियाँ थी जो हमने 35 नदियाँ पढ़ी हैं। आप सभी को याद हो गई होंगी, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, बट आपको भी मज़ा आया होगा थोड़ा पढ़ने से, मैप से, ठीक है। एक बार आप देख लेना। देखो, मैं अच्छी तरीके से आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर हमारी सिंधु, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है। यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ आके मिल गई। फिर आती है गंगा। गंगा से नीचे हमारी यमुना है जो इसमें मिलती है, और नर्मदा नदी, खंबात की खाड़ी, उससे नीचे है हमारी कौन सी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, यहाँ से कच्छ में मिलती है, ठीक है। उससे नीचे देखिए सोन नदी, ये सोन नदी ये ऊपर मिलेगी जाकर गंगा में, महानदी आकर यहाँ मिलेगी। फिर आ जाती है गोदावरी, जो बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है। उससे नीचे कृष्णा, उससे नीचे कावेरी। सो इसे आप एक बार ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके।